बहुत बहुत नमस्कार साथियों। बहुत बहुत प्रणाम करते हैं आप सभी को। आप सभी के अभिनंदन को करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आप सभी को पता है कि डॉक्टर सत्या होप टॉक्स की बहुत बड़ी कार्यकारिणी है और बहुत बड़ी मीट परिवार की एक बहुत विशिष्ट संख्या है। एक बहुत बड़े मीट परिवार का नेतृत्व मैं करता हूँ और मेरे साथ 2 से 250 लोग रोज़मर्रा की 10 मिनट की साधना के लिए संकल्पित होकर मेरे साथ काम करते हैं। आपको यह पूरी तरह से अच्छी तरह पता है कि वे कौन कौन लोग हैं और वे किस किस राज्य से किस किस मात्रा में किस किस तरीके से जुड़े हुए हैं। आपको पता है कि मैं कितना साहस से इन सभी साथियों को जोड़ कर रखा हूँ और 200 से 250 से 300 लोग कम से कम मीट परिवार की सदस्यता को अनुभूति करते हैं, जानते हैं कि वे मीट सदस्य हैं और अन्य अन्य राज्यों से जुड़कर इस साहित्यिक, इस वैचारिक और इस तरीके से महामना मानव संतति के रूप में समाज के बीच में नित्य प्रति अपने को उपलब्ध रखने का भाव लेकर जुड़े रहते हैं। ऐसे समादरणीय बड़े विशिष्ट व्यक्तित्वों के बीच में अपनी बात को रखना और रखते रहना एक तरह से कभी कभी थकाने वाला होता है कि एक ही बात को बार बार कब तक। लेकिन फिर भी मैं आपको इस बात से परहेज नहीं करता कि मैं आपको जागरूक करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि हम इतने महत्वपूर्ण काम को कर रहे हैं जिस पर आपका ध्यान जाना, अपने साथियों को उत्साहित रखना और सभी साथी एक मत से एक स्वर से महामना संतति के रूप में समाज की सेवाओं को जो अपने संकल्प को करने के किए हैं उसको करते रहें, उसको उठाए रखें, कभी भी थके नहीं। इस काम को करने में लगा रहता हूँ। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से एक विमर्श मैंने उठाया है जो बिल्कुल नया है, साहित्यिक रूप से कम, सामाजिक रूप से उसकी प्रासंगिकता ज़्यादा है। यह है लो बजट हाई LBHS ऐसा प्रोजेक्ट है। लो बजट, मैं भूल रहा हूँ, मैं नाम नोट करता हूँ फिर बताता हूँ क्या नाम है इसका। लो बजट हाई स्टैंडर्ड LBHS E 2025। यह है पूरा प्रोजेक्ट जिस पर मैं पिछले 2 दिनों से आवाज़ उठा रहा हूं और आप सभी का सहयोग और आप सबका मार्गदर्शन इस विषय में चाहता हूं। मित्रों, कल सुबह 11 बजे मैंने लाइव किया था और उस लाइव के माध्यम से मैंने अपने सभी साथियों को इस विषय में थोड़ी सी मेरी जो भावनाएं हैं, जो विचार है, जो बीज अंकुरण है, जो विचार मन में आया है, उससे आंदोलित करने का, उससे जोड़ने का प्रयास किया। उसका प्रभाव रहा। कुछ साथियों ने अपनी सकारात्मक ऊर्जा लगाई है, कुछ सकारात्मक चिंतन आए हैं, कुछ ऐसी बातें आई हैं जिसके दूरगामी परिणाम निकलने की संभावना बढ़ी है। यह लो बजट हाई स्टैंडर्ड इवेंट 2025 है क्या, इसको समझने के लिए, इसके बारे में अपनी राय बनाने के लिए और उसके बाद स्वयं और दूसरों को जागरूक करने के लिए एक पूरी तरह से चेन की ज़रूरत होगी, मानव श्रृंखला की ज़रूरत होगी, तब जाकर यह धरातल पर कहीं एक छोटा सा स्थान बना पाएगा। डॉक्टर सत्या होप टॉक ने कोई एक चिंतन दिया, उसने शुरुआत की 2017-18 में, कहाँ तक से जहाँ तक की यात्रा, ऐसा टाइटल बनाकर और कवि के साथ कॉफ़ी मंच की निर्माण करके और सत्या होप टॉक के विजन को लेकर हम लोगों ने शुरुआत की। आज सत्या होप टॉक मीट मेंबर, मीट B5 मेंबर, अनुज्ञा सत्यनारी शक्ति और ऐसे ही 365D पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पीपो कम्युनिटी, 10 मिनट्स और ऐसे कितने 10 डेज बैक टू बैक, इतने कितने सारे महत्वपूर्ण पड़ाव और स्लोगन डेवलप हुए हैं। मेरी कविता में तुम आना फिर सुनोगे, ये तो जैसे मेरी आवाज़ में है दम, आगाज करेंगे हम, शब्द से सृजन, आप देखें मेरा कार्यक्रम, मेरी पहचान, परवरिश और जितने भी हमारे अच्युत नाद, जितने भी आप देखें, जितने भी टाइटल वाले, रानी की जुबानी, जितने भी टाइटल यहाँ से निकले वह आज समाज में विषय हैं और
वे अपनी छाप छोड़ रहे हैं। उसी क्रम में काशी मीट बनारसिया, उसी क्रम में दून मीट और उसी क्रम में लो बजट हाई स्टैंडर्ड इवेंट 2025 जैसे कि ओ 5 प्रश्न और मेरी कहानी ने अपना स्थान बनाया है, जैसे कि सारे कार्यक्रमों ने अपना एक स्थान बनाया है, वैसे ही सतत अभियान के रूप में लो बजट HS LBHSE यह थोड़ा सा अटपटा है, अपनी जीभ के हिसाब से, अपने कम्युनिकेशन के हिसाब से अभी सेट नहीं हो रहा है, लेकिन निश्चित ही यह सेट होगा। और जैसे ही यह सेट होगा, जैसे ही टिप पर आने लगेगा, वैसे ही यह एक बात हो जाएगी, यह एक विषय हो जाएगा समाज के बीच में रखने का। हमें आपको बस लो बजट हाई स्टैंडर्ड इवेंट्स को याद रखना है। लो बजट हाई स्टैंडर्ड्स इवेंट LBHSE, बस इसको याद करना है। हमें लो बजट पर ध्यान देना है, हाई स्टैंडर्ड पर ध्यान देना है, और इवेंट्स मतलब मैरिज एनिवर्सरीज और जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी फंक्शन हैं जिसका दबाव विशेष रूप से पेरेंट्स पर और बच्चों पर दिखावे के लिए करना पड़ता है, उन सब चीज़ों पर हम सब लोगों को ध्यान देना है। मित्रों, हम तो आपको बता ही रहे हैं, आप महसूस भी कर रहे होंगे कि जो शादी के खर्चे पिछले वर्षों में थे उससे कई गुना इजाफा होता जा रहा है साल दर साल। एक शादी को बनाने में, एक शादी के उत्सव को मनाने में, जब यदि आज से 15 साल पहले 10 लाख 15 लाख रुपए खर्च होते थे, आज उससे कम से कम 10 गुना 12 गुना ऐसे खर्च करने पड़ रहे हैं। जिन परिवारों की स्थिति सामर्थ्य 2 लाख 4 लाख रुपए में शादी करने की थी, वे मजबूरी में ही सही 10 से 15 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा मानसिक दबाव है? और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको किस तरह का मानसिक दबाव उठाना पड़ रहा है, वे आप खुद भी महसूस कर सकते हैं। तो मित्रों, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी विषयों की प्रासंगिकता और इन चीज़ों के महत्व को समझते हुए, और 2050 में कैसी शादी होगी, 2050 में कैसे इवेंट होंगे और कितने बड़े खर्चे उठाने पड़ेंगे समाज को, और इस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, कितनी आवश्यकता है, कितनी प्रासंगिकता है, इन चीज़ों पर प्रकाश डालने के लिए, इन चीज़ों पर विचार बनाने के लिए, समाज का मत जानने के लिए, और कहीं न कहीं समाज के मन में यह बिंदु स्थापित करने के लिए डॉक्टर सत्या होपटाक ने अपनी कमर कस ली है। डॉक्टर सत्या होपटाक ने कमर कस ली है, इसका मतलब पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में, पूरे विश्व में बैठे, कोने कोने पर बैठे हुए मेरे मीट परिवार के साथी, मीट परिवार के साथ साथ सत्या होपटाक के विजन को कहीं न कहीं अपना विजन मानने वाले जितने भी साहित्यकार बंधु बांधव हैं पूरे विश्व में फैले हुए, वे लो बजट हाई स्टैंडर्ड इवेंट्स की प्रासंगिकता पर विषय बना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सोच रहे हैं। जो साथी मुझे लाइव फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से यहाँ पर देख रहे हैं, वे जरूर इस बात को महसूस करेंगे कि उनके मन में भी यह प्रश्न आ रहा होगा कि आज से 15 साल पहले जिस इवेंट को करने में उन्होंने कितने रुपए खर्च किए, वह और आज अगर उसको उन्हें ऑर्गेनाइज करना हो, वह उनमें कितनी दूरी है। हम एक आंकड़ा आपसे चाहते हैं, आप अपने घर की शादी, अपने आसपास की शादी में कितना पैसा खर्च होते हुए वर्तमान में देख रहे हैं, उसको अनुमानित रूप से यहाँ कमेंट के रूप में लिखिए। आप खुलकर लिखिए, नाम मत बताइए, यह चीज़ मत बताइए कि यह का कैसे है, लेकिन आप इस बात को खुलकर लिखिए, एक इवेंट मैनेज करने में आप कितना रुपया आज के समय में खर्च होते हुए देख पा रहे हैं। मित्रों, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जा रहा है और पैसे को बचाने के लिए हर संभव प्रयास व्यक्ति करता है और करना ही चाहिए। पैसे बहुत मेहनत से बनते हैं, लेकिन एक ही रात में उस पैसे को मात्र उत्सव मनाने के लिए और अपना स्टैंडर्ड समझाने के लिए, अपना स्टैंडर्ड स्थापित करने के लिए, समाज के सामने इस बात की दिखावे के लिए या बच्चों की खुशी के लिए, उनके नए परिवार में भविष्य में
अच्छा रहे, बच्चों की खुशी के लिए हम सब लोगों के ऊपर यह दबाव है कि हम एक अच्छा उत्सव करें। और कभी कभी तो लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों की शादी ठीक से हो जाए, शादी ठीक से हो जाए, उनका सम्मान हो जाए, जो आने वाले हैं उनका सम्मान हो जाए। यह सम्मान क्या है और इस सम्मान को किस प्रकार से हम होते हुए देखना चाहते हैं? यह सम्मान किस तरह से आपको खुशी देता है, यह हमें जानना पड़ता है। हमें जानना चाहिए कि क्या शादी समारोह को किसी बहुत बड़े बैंक्वेट में, किसी राजमहल में, किसी बहुत बड़े ऐसे स्थान पर जब तक आयोजित न किया जाए, क्या आपके सम्मान के अनुरूप यह नहीं होता? या यह ऐसी शादियां जो बहुत ज़्यादा खर्चीली होती जा रही हैं, ऐसी शादियों का कितना भविष्य आप महसूस करते हैं और कैसे आप पक्का तौर पर करते हैं कि जिन रिश्तों की बुनियाद ऐसे दिखावे और आडंबर पर टिके रहेंगे, वे आगे कितने दिनों तक उनका भविष्य गृहस्थ आश्रम की गंभीरता को संभाल पाएगा? गृहस्थ आश्रम के कठिन परिदृश्य में क्या वे एक दूसरे के सम्मान को कर पाएंगे? आप बताइए कि कोई भी मित्रता, कोई भी दोस्ती यदि ऐसे स्थान पे हो, बहुत डिंग मारकर हो, बहुत आशा और अपेक्षाओं के बीच में हो और बहुत बड़ी बड़ी डिंगे मारकर कोई दोस्ती आपसे करे, तो क्या वह दोस्ती आप महसूस कर सकते हैं कि वह दोस्ती बहुत ही निर्णायक होगी, बहुत लंबी दूर तक जाएगी? हमें तो लगता है कि अगर बेसिक स्तर पर चीज़ों का जुड़ाव बने, बहुत धरातल पर बेसिक स्तर से चीज़ों को जोड़कर बच्चों के जीवन में एक बंधन लगाया जाए और बाद में चल के वो धन जो आप उनको खर्च करके सम्मानित रूप से दिखाना चाहते हैं, दिखावा करना चाहते हैं, वो टोटल मनी जो आप सेविंग करते हैं उस दिन सिर्फ एक रात में, उस तरह से आर्थिक अत्याचार को न करके, यह आर्थिक अत्याचार की श्रेणी में आता है। आप इसको महसूस करें जब हम और आप किसी को दिखाने के लिए, अपने रिश्तेदारों के बीच में अपनी धमक को स्थापित करने के लिए, या किसी की महत्वाकांक्षा या बच्चे की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपने को आर्थिक रूप से कहीं न कहीं बहुत खींचतान कर व्यवस्था करते हैं, तो निश्चित रूप से यह आर्थिक अत्याचार है। तो इस आर्थिक अत्याचार के बुनियाद पर खड़ा हुआ कोई संबंध आपको कैसे ऐसा महसूस होता है कि वह जीवन की परिस्थितिजन्य कठिनाइयाँ, जो परिस्थितिजन्य कठिनाइयाँ आएंगी, उसमें एक दूसरे का साथ देते हुए दिखेगा, जबकि आपको पता है कि आने वाले भविष्य में जो आने वाली संतति है उसको संभालने, उसके पढ़ाई का खर्च करना और उसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक आने वाले बेरोजगार बच्चे को स्थान देने में उन सबको पुनः संघर्ष करना पड़ेगा। तो क्यों न वह आर्थिक अत्याचार को बचाकर लो बजट हाई स्टैंडर्ड इवेंट 2025 के मूवमेंट के साथ जुड़कर उस बचत को रखकर वो फिक्स डिपॉजिट उन बच्चों को एक सम्मान राशि के रूप में, एक व्यवस्था के रूप में, आने वाली संतति की शुभकामना के रूप में माता पिता हैंडओवर करते हैं। यह हैंडओवर किसी विशिष्ट साहित्यकार के उपस्थिति में, किसी आदर्श एनजीओ के संस्थापक को बीच में रखकर उनको सम्मानित करके, एक पार्ट उसका संस्था जो चल रही हो, जो धरातल पर कुछ काम कर रही हो, मस्तिष्क से बीमार, बूढ़े, विकलांग और ऐसे लोगों के लिए काम कर रही हो, ऐसे लोगों की संस्था को बुलाकर उनका सम्मान करके, उनको प्रमाणित करके, उनका आशीर्वाद करके, उनके द्वारा द्वार पूजा और अक्षत का कार्यक्रम कराकर क्यों न बच्चों को एक हाई स्टैंडर्ड शादी का लुक दिया जाए। बच्चों को शादी हाई स्टैंडर्ड माना जाए जब कोई बहुत बड़ा साहित्यकार, कोई बहुत बड़ा विजनरी उस कार्यक्रम में, उस शादी के समारोह में बैठकर वह आशीर्वाद दे, बल्कि उसके द्वारा कन्यादान कराया जाए, उसके द्वारा अक्षत और पुष्प की वर्षा कराई जाए बच्चों के ऊपर, और उनको एक दृष्टिकोण दिया जाए जीवन का, जिससे कि वे इसको अपना हाई स्टैंडर्ड माने, न कि हाई स्टैंडर्ड दिखावे की बड़े बड़े झूमर और उस संस्कृति में हो रही शादी को लेकर उनके मन में स्थापित होता है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि लो बजट हाई स्टैंडर्ड इवेंट को अगर हम
पनपाएं, उसके लिए रचनाएं लिखें, उसके लिए साहित्य लिखें। इस विजन को धरातल पर उतारने के लिए अपनी कलम का प्रयोग करें और देश भर में इसके ब्रांड एम्बेसडर का खोज करें, चुनाव करें। और जो जो ऐसे लोग शादी में जाते हैं, आपको बताते हैं कि हाँ, हमने 1/10 बचाया है, हाँ यह प्रोजेक्ट 10 गुना था, मैं उसको 1 पर लेकर आया हूं और लो बजट हाई स्टैंडर्ड शादी को फॉलो किया हूं और अपने क्षेत्र के अपने आसपास के विशिष्ट साहित्यकार, विशिष्ट विजनरी, विशिष्ट एनजीओ को चलाने वाले व्यक्तित्व को बुलाकर उनको सम्मानित करके उनके द्वारा द्वार पूजा, अक्षत और कन्यादान का कार्यक्रम करके मैं इस शादी को कर रहा हूं। और मैं अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को, अपने दामाद को उसके गृहस्थ आश्रम में भावी इनके सामने ये जो समस्या आएगी, यदि मेरे पास उस आर्थिक अत्याचार को बचने से बच जाता है तो मैं यह राशि उनके भावी पीढ़ी के लिए जमा कर रहा हूं। वर्तमान समय में मित्रों, यह दहेज जो बातें की जाती थी वह गौण हो गई हैं, वह छोटी हो गई हैं। दहेज कोई मांगता नहीं है, दहेज कोई ले नहीं रहा है, दहेज कोई दे नहीं रहा है। अब आज के बच्चे, पढ़े लिखे ज्ञानी बच्चे, अपनी अपेक्षाओं का भार इतना ज़्यादा पेरेंट्स पर रख रहे हैं कि आज के समय में मैं तो देख रहा हूँ कि लड़के वाले पैसे मांग नहीं रहे हैं, बल्कि पैसे मार्केट में आज की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर पैसे बहाए जा रहे हैं। लो बजट हाई स्टैंडर्ड इस चीज़ को आपको बताता है। हम ऐसा आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं कि यदि किसी को भी बड़ी महंगी शादी में जाने का अवसर मिलता हो और वह वहां जाता हो तो निश्चित रूप से उसको बहुत गौरव इस बात पे न हो कि वह वहां अटेंड कर रहा है, बल्कि वह एक समीक्षाधिकारी के रूप में वहां पहुंचे, नज़र से देखे और अपना लेख अगले दिन अखबारों में इस बात के लिए छापे कि क्या क्या नुकसान वह होते हुए वहां पर देखा है। उसे मौजूदा स्थिति धरातल पर भौतिक परीक्षण करने का अवसर मिला कि क्या क्या कट हो सकता था, क्या क्या बचत हो सकती थी, क्या क्या चीज़ें हो सकती थी। क्योंकि इन सब चीज़ों में एक दिन में हम विरोध करके नहीं जी पाएंगे, हम उनका बायकॉट करके नहीं जी पाएंगे। हम उनके बीच बैठें, हम उनके बीच जाएं, उनको एक मार्गदर्शन दें। वहाँ आसपास जो लोग आ रहे हैं निमंत्रित होके, उनके बीच यह बात, छोटी मोटी बात कहीं न कहीं रखने की बात सीखें, समझाएं। डॉक्टर सत्या होपटाक के विजन को बताएं, उनको हमसे जुड़ने के लिए आग्रह करें और हमारे साथ उनको जोड़ें, जिससे कि जो लोग वहाँ जा रहे हैं धीरे धीरे उनके मन पर यह प्रभाव पड़े कि यह शादी तो ठीक है, लेकिन यह तरीका भी सोचने का, यह भी काम करने का ठीक है। और इससे देश में हमें अगली पीढ़ी को संभालने में मदद मिलेगी। यह जो पीढ़ी वर्तमान में हमारे पास जिस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, यह हम ही लोग के लापरवाह तौर तरीकों के कारण स्थापित हुई है। इसमें किसी और का कोई राजनीतिक या सरकारी संरक्षण नहीं है। यह सामाजिक संरक्षण हम लोगों के द्वारा दिया गया है, यह हम लोगों के द्वारा पनपाया हुआ व्यवस्था है, यह हम लोगों के द्वारा किया गया यह कार्य है जो धीरे धीरे बढ़कर यहाँ तक पहुँचा है। अब आप कहेंगे कि आप जलनखोर हैं, आप ईर्ष्यालु हैं। पीछे के समय में ऐसी इवेंट शादियां नहीं होती थी। आपकी शादी चूंकि हो सकता है कि उस तरह से न हुई हो, आज के डिजिटल संस्करण, आज की फोटो, आज की वीडियो, आज की लाइमलाइट से आप वंचित रह गए हों, इसलिए आप चाहते हैं कि वर्तमान में जो पीढ़ी एंजॉय कर रही है, हाई स्टैंडर्ड की शादी जिसे कहते हैं, उसको कर रही है, उससे आप जलन कर रहे हैं। आप शौक से इस बात को कह सकते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं यह जो लोन का अत्याचार है, यह जो दानव है, यह कर्ज खोरी लेकर पूरा का पूरा पीढ़ी फंसता जा रहा है। इससे बाहर निकलने का अब अगर आवाज़ नहीं उठाई गई तो यह रास्ता बहुत विकट होता जा रहा है। एक तरफ हमारी रचनाएं गरीबी, भुखमरी, आतंकवाद और मानसिक और पश्चिमी अंधाकरण, इन सब चीज़ों पर लिखते हैं और हम काम करते हैं। दूसरी तरफ